तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले रिलीज दैट विश के एपिसोड नंबर 8 के बारे में, जो कि सीजन 1 का फाइनल एपिसोड होने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे एपिसोड की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है जो बैरन मॉरिस होता है वो अपना जो ड्यूक होता है उसके साथ बातचीत करता है कि महाराज आपको पता है वो लड़का बहुत हद से निकल गया, बिल्कुल भी रहम नहीं किया एंड ऑल दैट, उसका ये नहीं करना चाहिए था मेरा भतीजा को और आपका शूरवीर नाइट को छोड़ देना चाहिए था, वो ऐसा क्यों किया है, आप बस हुक्म दीजिए, आर्मी रेडी है, हम लोग जाएंगे अटैक करेंगे और उसको खत्म करेंगे, ऑल दैट सब कुछ वो बोलता है। ठीक है, फिर ड्यूक हल से पूछता है कि हल हम लोगों को क्या करना चाहिए। हल बोलता है मेरा मानो तो अटैक नहीं करना चाहिए। फिर अपना मॉरिस थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। फिर हल समझाता है कि देखिए अगर हम लोग अभी उसके ऊपर अटैक किए और हम लोग उसको हरा नहीं पाए क्योंकि वो बहुत महीनों से मेहनत कर रहा है और अपने जो भी है ट्रेनिंग कर रहा है, तो हम लोग हरा नहीं पाए तो हम लोग पूरा शाही परिवार से दुश्मनी मोड़ ले लेंगे और उसके साथ फाइट करना मतलब पूरा शाही परिवार के ऊपर मतलब अटैक करना के जैसा ही होगा, तो हम लोगों के ऊपर भारी पड़ सकता है। अगर आप युद्ध चाहते हो तो मेरे पास 3 सुलभ है। एक, आसपास के गांव जितने भी लोग हैं सबको अपनी सेफ्टी देने का नाम करके अंदर ले लो, जो भी खाना उन लोगों के पास पहुंच रहा है उसे बंद करो, और दूसरा जो राजकुमार आ सकता है उसको भी वहीं पे रोक दो ताकि वो इसको हेल्प ना कर पाए, और हम लोग अपना सेना भेजेंगे स्ट्रॉन्ग होल्ड में, मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड बोल रहा हूँ, बॉर्डर टाउन में, और राजकुमार का मौत का जिम्मेदार हम लोग दे देंगे पूरा डीमन बीस्ट के ऊपर। फिर ड्यूक बोलता है तो सही है, ऐसा ही होगा। फिर सीन काट ऑफ होकर हम लोगों को दिखाया जाता है राजकुमार उधर होता है कार्टर और अपना अन्ना, वो लोग एक कुछ इंजन टाइप बनाया है। तो कार्टर बोलते है क्या है, तो देख के एक भट्टी जैसा लग रहा है। राजकुमार बोलता है तुम रुक जाओ, अन्ना तुम आग जलाओ। फिर आग जलाने के बाद वो इंजन स्टार्ट होता है, भाई उसका बहुत पावर होता है, भाई स्टीम इंजन है। बोलता है इसका तो बहुत पावर है, एक हम लोगों का एक नाइट बनाने के लिए लगभग 15 साल लगते हैं, तो 3 दिन और सब कुछ जोड़ के 1 हफ्ते में बन चुका है। तो क्या राजकुमार हम लोगों को फिर से नाइट का जरूरत होगा? राजकुमार बोलता है फिर से चालू हो गया, ये सिर्फ घोड़े का काम करेगा, जो नाइट होता है वो हमेशा नाइट ही रहता है। फिर राजकुमार बोलता है फिलहाल के लिए मैं इस इंजन को स्टीम इंजन बुलाने वाला हूँ और मैं इसको अभी सैनिक में इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, मैं पहले इसको अपने खादान में यूज करूंगा ताकि बहुत ज्यादा खनिज हम लोग निकाल पाए। लेकिन तुम बस ये ध्यान रखना कि जब इसका भाप निकालना हो तो आसपास के एरिया को खाली कर देना उसके बाद, नहीं तो लोग जल सकता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो लोग खादान में वो लगा दिया है, सब लोग बहुत खुश है। फिर वहीं पे सीन काट ऑफ होके हम लोगों को अन्ना और नाना को दिखाया जाता है। अन्ना भाई अपना काम कर रहा होता है, नाना बोलता है दीदी आप थोड़ा थक गए हो, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। और मैं तो तब से ही डरा हुआ हूँ, आपको डर नहीं लग रहा? जो दीदी ने बोल के रखा था, मतलब दूसरे विश ने बोल के रखा था ना कि कुछ पेन होता है पेट में, तो तुम लोग समझ रहे हो ना, तो ऐसे हम लोग सह पाएंगे, आप यहीं पे रह के सह पाएंगे। फिर अन्ना बोलता है देखो मैं तो बस यही सोचा था कि मैं अब मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे जीने का और एक मकसद मिल चुका है, तुम्हें भी कभी ना कभी जीने का मकसद मिल जाएगा, चाहे वो लड़के भी हो। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है उधर पे ब्रेन आ जाता है, आके बोलता है मिस पाइन और अन्ना आप लोगों को राजकुमार ने बुलाया है, कोई जल गया है। तो हम लोगों को पता चलता है जो भट्टी में था, मतलब जो स्टीम इंजन था वहीं पे कोई जल गया है। फिर राजकुमार को दिखाया जाता है, वो बोलता है फटाफट अन्ना को और नाना को इधर बुलाओ। फिर बारह बोलता है राजकुमार मुझे कुछ बात करना है, मैंने माना कि ब्रेन हमारा वफादार है, लेकिन ये गाँव वाले लोग ये तो घबरा जाएगा, वो इसको पता चलेगा तो ये लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। राजकुमार बोलता है तो होना ही था, तो तुम उनको बुलाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है अन्ना और नाना आता है और उस जले हुए बंदे को दिखाया जाता है जिसका मुंह पूरा जला हुआ है। फिर भाई अपना नाना पाइन आ जाता है, आके उसको अपना मैजिक से ठीक कर देता है। ये देख के भाई जो गाँव वाला होता है बोलता है ये तो देख के कोई शैतानी शक्ति लग रहा है, शायद उई से। फिर राजकुमार बोलता है उई से तो क्या हो गया, उइस कोई बुरा इंसान नहीं है, ये हम लोगों को बस मदद करना ही चाहता है। कभी किसी ने देखे हो कि उइस किसी के ऊपर हमला किया है? फिर अपना ब्रेन आ जाता है, बोलता है मुझे भी मिस पाइन ने बचाया है और वो बहुत अच्छा है, उइस भी अच्छे होते हैं। कभी तुम लोग देखे हो कि कोई उइस किसी को जला दिया या किसी को मार दिया? उइस भी बहुत अच्छे होते हैं, ये तुम लोगों को चार्ल्स ने मैनिपुलेट करके रखा है, ऑल दैट। तो वो लोग भी वहीं पे होता है। हम लोग देखते हैं अन्ना पाइन उधर से भाग जाता है और नाना पाइन उधर से भाग जाता है और अन्ना भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। फिर हम लोगों को 12 आके बोलता है कि बैरन पाइन आ चुका है, जो कि अपना नाना पाइन का फादर है। फिर अन्ना बोलता है राजकुमार अब जाके वही संभालो, मैं नाना को संभाल लूंगा। फिर राजकुमार वहीं पे जाता है, जाने के बाद बोलता है अब कैसे हो बैरन पाइन? बोलता है मुझे पता है कि आप मेरे बेटी को इधर बंदी करके रखे हो, तो जल्दी बताओ मेरा बेटी कहाँ है। फिर 12 बोलता है बैरन थोड़ा संभल के, तुम भूल रहे हो कि तुम राजकुमार से बात कर रहे हो। बोलता है नहीं मुझे पता है। फिर वो लोग देखते तरवाल निकल लेता है, लेकिन अपना कार्टर आगे आ जाता है। फिर बैरन पाइन बोलता है अच्छा तुम कार्टर हो ना, तुम्हारे बारे में बहुत सोना हो तो आप देख ही लेता हो। फिर वो लोग थोड़ा बहुत हाथापाई पे उतर जाता है स्वॉर्ड लेके, लेकिन अपना कार्टर उसको फेंक देता है। राजकुमार बोलना चालू करता है बैरन पाइन तुम जो कर रहे हो ये सही नहीं है, एक बाप होने के नाते तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बोलता है मैं बाप होने के नाते ये बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं कुछ भी हो जाए मेरा बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा।
मतलब भाई इन दोनों के अंदर गलतफहमी हो रहा था कि राजकुमार को लग रहा था उसका पापा उसको चार्ल्स के हवाले कर देगा और बैरन पाइन को ऐसा लग रहा था कि जो हमारा राजकुमार है वो नाना पाइन को मारने वाला है या जब्त कर लिया है ऐसा ही। फिर उन लोगों को गलतफहमी दूर हो जाता है। फिर वो लोग थोड़ा माफ चाह लेता है राजकुमार से कि मुझे गुस्सा की माफ कर देना, मुझे लगा था कि आप मेरे बेटी को मारना चाहते हो इसलिए मैं ऐसा गुस्सा की किया हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो लोग सब कुछ सॉल्व कर लेता है। तब उधर अपना नाना आ जाता है। नाना देख के उसको बाप को देख के थोड़ा घबरा के बोलता है पापा आप मुझे चार्ल्स के हवाले करने वाला हो। बोलता है नहीं बेटी मैं तुमको नहीं करूंगा, मैं तुमको इधर से ले जाने वाला हूँ। फिर नाना थोड़ा सा शांत होकर उसके पापा के पास जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है राजकुमार और उसके पापा ने एक जगह बैठा हुआ है और बातचीत कर रहा है कि आपको कैसे पता चला कि नाना एक उई से। बोलता है मैं एक दिन घर आया था और मुझे लगा था कि मैं उसको पीछे से जाके डरा दूंगा और उसके हाथ में एक बिल्ली था जिसका पैर पूरा टूटा हुआ था, लेकिन जब मैं डराने गया बिल्ली मुझे देख लिया और तीरों की रफ्तार से उधर से भाग गया, तभी मुझे शक हो गया था ऐसा ही। फिर बैरन बोलता है कि राजकुमार देखिए मैं नाना को लेके स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाना चाहता हूँ, मुझे पता है आप इधर काम कर रहे हो लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरा बेटी मर जा सकता है। राजकुमार बोलता है तुम हमारे ऊपर यकीन करो, देखो अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड को किसी को पता चल गया इसके शक्तियों के बारे में तो क्या होगा तुमको पता है, और तुमको पता है कि हम लोग पूरा बॉर्डर टाउन में अपना वॉल क्रिएट कर रहे हो, तो तुम बस मेरे ऊपर भरोसा रखो, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अन्ना और नाना को बहुत जल्द इधर से निकलवा दूंगा। फिर बोलता है तब ठीक है। फिर राजकुमार उसका पापा के थोड़ा कन्विंस करता है कि आप अगर हम लोगों के साथ जुड़ जाते हो तो बहुत अच्छा होगा। फिर वहीं पे जिस बंदे को बचाया था वो बंदा आता है, आके रोने लगा, रो के बोलता है कि मुझे माफ कर देना नाना पाइन, मैं बहुत मतलब तुम इसके बारे में बहुत गलत सोचता था लेकिन तुम मेरे लिए भगवान हो, तुम मेरा जान बचाए हो एक्सेट्रा ऑल दैट, ये सब बातचीत करता है थोड़ा इमोशनल होके। फिर ये देख के नाना का जो फादर होता है बैरन पाइन वो थोड़ा मतलब नरम होने लगता है। ठीक है, अब नरम होने के बाद और राजकुमार से बोलता है ठीक है। फिर राजकुमार बोलता है आपके जो पापा था वो तो एक खुले मैदान में डीमन बीस्ट को हराया था, आप भी वहीं पे शामिल थे, तो आप मैं उम्मीद करता हूँ आप भी हम लोगों के साथ दोगे। बोलता है आप अगर चाहते हो ऐसा है तो हम कर सकते हैं। और बात रही नाना को, तो नाना अगर ऐसे ही बचा सकता है तो कुछ दिनों के बाद इस जो पूरे इलाके के विलेज का जो बंदे लोग है वो सब उसको भगवान मान के पूजने लगेगा। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलता है ठीक है राजकुमार मैं आपका सहायता करूंगा। फिर वो बताता है कि डीमन के साथ कैसा फाइट किए थे वो लोग खुले मैदान में। उसका जो किंग था मतलब डीमन बिस्ट का जो किंग था एक हिरन था, उसको मार के उसका सिंग अभी भी बैरन पाइन के घर में ही है। ठीक है, फिर वो लोग ऐसे ही बातचीत करता है। फिर वो पूरा मतलब जो बैरन पाइन है वो पूरा राजकुमार के साथ मिल जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो लोग कैसे फाइट करने वाला है, क्या करने वाला है, वो सब कुछ प्लान कर रहा होता है और उधर से दीवार के काम भी बहुत अच्छे तरह से होता है। फिर वहीं पे सीन काट हो के हम लोग नाना और अन्ना को दिखाया जाता है, वहीं पे आ जाता है उस वाला लड़की। बोलता है कैसे हो, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा खाना लाया हूँ। फिर अन्ना नाना को बोलता है जाओ पहले हाथ धो के आओ। फिर वो लोग खाता है। खाने के बाद उइस बोलता है तुम मेरे साथ नहीं चलोगे अन्ना। अन्ना बोलता है नहीं मैं कहीं पे नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। फिर वो बोलता है तुम यहीं पे जिंदा कैसे रहोगे, उधर और भी हमारा बहना है जो हम लोगों को जिंदा रहने के लिए हेल्प करेगा, तो तुम समझ रहे हो हम लोग खुशी से जिंदा नहीं रह सकते। वो बोलता है हाँ मैं समझ रहा हूँ लेकिन मैं इधर बहुत खुश हूँ और मैं राजकुमार को छोड़ के कभी नहीं जाने वाला हूँ। जब मैं मरने वाला हुआ था मतलब मेरे को नया जिंदगी राजकुमार ने दिया है। अगर तुम बोलते हो कि उसने वो पवित्र पहाड़ में ही सुरक्षित है तो मुझे मेरा पवित्र पहाड़ मिल चुका है। ये लोग ऐसे ही बातचीत करते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है अन्ना कुछ दिखाता है, बोलता है जल्दी आओ अन्ना दीदी इधर आओ आके देखो। फिर ये लोग खिड़की से बाहर देखता है, भाई विंटर के मौसम आ चुका है, बर्फ गिरना चालू होता है, सब लोग देखते हैं हर जगह बर्फ गिरना चालू होता है और वहीं पे एपिसोड खत्म, सीजन 1 भी खत्म। तो आई होप के गाइस तुम लोगों को एपिसोड 8 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अब मैं मिलूंगा और एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।